एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में कंपटीशन का 11th डे का सीन दिखाया जाता है और इसी दिन क्रॉस कंट्री वाला इवेंट होता है। सभी स्टूडेंट्स इस इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और इसमें मियुकी भी पार्टिसिपेट करती है। वहीं दूसरी तरफ तात्सुया पिक्सी के साथ एक वैन में होता है और वह अपना सूट पहन रहा होता है। उसी वक्त क्रॉस कंट्री वाला इवेंट चालू होता है। तब तात्सुया पिक्सी से पूछता है, पैरासाइट्स कहाँ पर है। पिक्सी उसे स्क्रीन पर लोकेशन दिखाती है और हमें बताया जाता है कि मियुकी 10 मिनट में पैरासाइट तक पहुंच जाएगी, तो तात्सुया को 8 मिनट में ही पैरासाइट्स को हराना होगा। फिर तात्सुया निकल पड़ता है उन्हें रोकने के लिए। अगले सीन में JDF हेड क्वार्टर का रूम दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग क्रॉस कंट्री वाले इवेंट को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। असल में वे लोग पैरासाइट के परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए कैमरास को जंगल में लगाए होते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति बताता है, कुछ अनजान चीज़ कैमरे में कैप्चर हुई है। वे लोग उसे जूम करके देखते हैं। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, ये तो मोबाइल सूट है जिसे सेकी के लोगों ने बनाया है। और वह यह भी कहता है कि क्या उसने अपने एजेंट को यहाँ भेजा है ताकि एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर सके। उनका बॉस कहता है, जल्दी से ये खबर कूडो तक भेजो और उनसे कहना कि पैरासाइट को ऑर्डर दो वे इस व्यक्ति को जान से ना मारे, क्योंकि ये व्यक्ति आगे जापान को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये तात्सुया है, ये किसी से नहीं हारने वाला। फिर तात्सुया उस पैरासाइट के पास पहुंचता है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह पैरासाइट बच जाता है क्योंकि उसका स्पीड अच्छा खासा होता है। ऊपर से वह अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है और यह बात तात्सुया को हैरान करती है। इसके बावजूद तात्सुया को पता चलता है कि वह पैरासाइट सिंगुलर एक्सलेरेशन टाइप का स्पेल कर रही है, या शायद टेलीकिनेसिस। वह पैरासाइट तात्सुया पर अटैक करती है, लेकिन वह बच जाता है। फिर तात्सुया उसे अपनी असली ताकत दिखाता है। वह एक स्पेल करता है जिससे कि पैरासाइट का पैर एक जगह रुक जाता है। फिर वह उसकी छाती पर पंच करता है और एक ऐसा स्पेल करता है जिससे कि वह सील हो जाती है और इस तरह वह हाइबरनेशन में चली जाती है। इसके बाद तात्सुया पिक्सी से पूछता है, अगला पैरासाइट कहाँ पर है। पिक्सी बताती है, अगला पैरासाइट इस लोकेशन पर है और वहाँ पर 3 पैरासाइट्स हैं। वहीं पर ये लोग देखते रह जाते हैं कि किस तरह तात्सुया उन पैरासाइट्स को मार रहा है। तात्सुया उन पैरासाइट्स के पास पहुंचता है। उनमें से एक पैरासाइट तात्सुया पर गोलियों से छल्ली कर देता है। यह देखकर वे लोग आपस में कहते हैं, क्या ये सही में इंसान है। यह व्यक्ति किस चीज़ से बना हुआ है, क्या इसे दर्द नहीं होता। फिर वह कहता है, महेश्वरा। यह सुनकर उसका बॉस कहता है, ये क्या है। वह व्यक्ति बताता है, 4 साल पहले योकोहामा में जब अटैक हुआ था उस वक्त महेश्वरा आया था। उसने अकेले पूरे आर्मी को संभाल लिया। फिर उसका बॉस कहता है, इसके बारे में मैंने भी कुछ सुना है कि वह बड़े से बड़े चीज़ को केवल एक वेपन से उड़ा सकता है, साथ ही वह अपने जख्मों को भी ठीक कर सकता है। वहीं अगले पल कहता है, भला इस तरह का मॉन्स्टर हाई स्कूल कंपटीशन में क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग एक जगह पहुंचते हैं। वहां पर कुछ पैरासाइट्स गिरे होते हैं। तब मियुकी समझ जाती है कि इन्हें तात्सुया ने ही मार गिराया होगा ताकि मियुकी को उनसे लड़ना ना पड़े। वहीं बाकी लोग आपस में बात करते हैं, शायद ये डीएक्टिवेट हो गया, और सोचने लगते हैं, भला ये रोबोट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मियुकी बताती है, वे लोग इसे यहाँ पर इसलिए रखे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन हो और अपना टाइम इसके पीछे बर्बाद करें। और अंत में कहती है, हमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तात्सुया उन 5 पैरासाइट से लड़ रहा होता है। उस वक्त वह सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं इन्हें जल्दी लपटा दूंगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति मेरे मुताबिक नहीं चल रही है। फिर उनमें से एक पैरासाइट तात्सुया पर कट करता है, लेकिन तात्सुया उसे तुरंत हील कर लेता है और आखिरी वाले पैरासाइट को मार गिरा देता है। वैसे ही पिक्सी उसे बताती है, मियुकी सब यहाँ पे आने वाले हैं और हमें बताया जाता है कि केवल अब 4 पैरासाइट बचे हुए हैं। फिर इन्हें दिखाया जाता है। ये बंदा कहता है, आपके जो 4 पैरासाइट बचे हैं वे कोई नॉर्मल पैरासाइट नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक वाले पैरासाइट है और उनके सामने महेश्वरा भी कुछ नहीं है। जंगल का सीन दिखाया जाता है। ये 4 पैरासाइट्स तात्सुया पर अटैक करते हैं। तात्सुया उनका स्पीड देखकर कहता है, ये तो एरिका की जैसा फाइटिंग स्किल है। जैसे ही तात्सुया उस पैरासाइट पर अटैक करता है, वहीं पीछे से एक दूसरा पैरासाइट उसके आगे प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है और तात्सुया उसे मारने में नाकाम हो जाता है। फिर ये चारों पैरासाइट तात्सुया को घेर कर हमला करते हैं। उनका टीम वर्क देखकर तात्सुया भी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं पिक्सी तात्सुया को आने वाले हमले के बारे में सावधान करती है। असल में वे सभी पैरासाइट्स आपस में बातचीत करके हमला कर रहे होते हैं। वहीं पिक्सी भी एक पैरासाइट है, तो वह उनकी वेब
या साउंड समझ सकती है जिससे वे लोग बात कर रहे होते हैं। तात्सेर और पैरासाइट के बीच जो फाइटिंग सीन है एकदम दमदार है। अगर आपको इसका क्लिप देखना है तो कमेंट करें। वैसे भी फाइटिंग सीन देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सप्रेशन में कुछ खास पता नहीं चलता। इसके बाद तात्सेर उन पैरासाइट के सभी अटैक्स को डॉज करता है पिक्सी की मदद से और अंत में उन्हें हरा देता है। वहीं हमें इन्हें दिखाया जाता है। उनके ठीक सामने इस गेम का एंड पॉइंट होता है तो सभी लड़कियां मियूकी को छोड़कर आगे चले जाते हैं और इस सिलसिले में वे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। एक बंदी गड्ढे में गिर जाती है और दूसरी जाली में फंस जाती है और इस प्रकार मियूकी गेम जीत जाती है। सीन चेंज होता है, ये लोग इस जगह से निकल रहे होते हैं। उसी वक्त ये बंदा मन में सोच रहा होता है तात्सेर के बारे में कि कैसे यह एक बंदा पैरासाइट्स को आसानी से हरा दिया, फिर भी उसे अपने में घमंड होता है क्योंकि पैरासाइट्स का सारा डेटा अभी भी उसके पास है। फिर जैसे ही यह बंदा अपनी कार के पास पहुंचता है वैसे ही वहां पर धुआं छा जाता है। उसका आदमी कहता है ये धुआं नहीं मैजिक है। तभी उधर से यह आदमी आता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है। अगले सीन में हमें कुडो को दिखाया जाता है। वह अपने लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। वह बताता है कि पैरासाइट डॉल्स अपने मकसद में फेल हो गए और उन्हें रोकने वाला महेश्वरा था। तभी वहाँ पर काजामा और सेकी आते हैं। कुडो उनसे कहता है ये प्राइवेट डिनर है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेकी कहती है अगर आप अपनी गलती मान लेंगे तो हम यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। कुडो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर वे लोग एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें कुडो का बेटा JDF के लीडर से बात कर रहा होता है और उनका प्लान होता है नेशनल कंपटीशन में पैरासाइट का टेस्ट करना। कुडो पूछता है तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिला। वे बताते हैं योत्सुबा फैमिली ने उसे ये दिया है। कुडो समझ जाता है ये सब योत्सुबा माया का करा धरा है। वहीं सेकी बताती है उसने भला ही हमें ये ऑडियो प्रोवाइड कराया है लेकिन उसने हमें कहा है कि ये डेटा पब्लिक में नहीं जानी चाहिए और उनका मकसद था कि उस आदमी को पकड़े जो इसके पीछे है। फिर सेकी बताती है कोलोनल सकाई को डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि उसने पैरासाइट डॉल्स के साथ छेड़खानी की है, उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और यह बात कुडो और उसके फैमिली पर भी लागू होती है। सीन चेंज होता है, हमें इस टोपी वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है और उसके आदमी किसी मिशन में होते हैं। वे लोग बताते हैं कि जो आदमी उनसे लड़ रहा है कुछ हद तक कुत्ते की तरह लग रहा है। उस टोपी वाले का मेंबर कहता है हमें लगा था कि आप तात्सेर को यहाँ पर बुलाएंगे उस व्यक्ति से लड़ने के लिए। वह व्यक्ति और कोई नहीं गोंजिन है जिसे यह पकड़ना चाहता है इससे पहले कि वह यहाँ से भाग जाए। फिर यह व्यक्ति अकेले ही चला जाता है गोंजिन को पकड़ने के लिए। वह देखता है कि उसके सभी साथी वहाँ पर गिरे पड़े हैं। तभी गोंजिन उसे देखकर कहता है क्या बात है, कुरोबा फैमिली का हेड यहाँ पर मुझ जैसे नौसिखिए को पकड़ने आया है। फिर हमें बताया जाता है गोंजिन ने बहुत सारे क्राइम किए हैं जैसे कि पैरासाइट को स्मगल करना, फॉरेन से स्पाई को घुसाना और नो हेड ड्रैगन के पीछे इसी का हाथ था। और इस बात पर यह टोपी वाला आदमी कहता है मैं इस बात से इम्प्रेस हुआ कि तुमने ये सब अपने आप अकेले ही किया और कहता है अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर गोंजिन एक कार्ड निकालता है और एक मैजिक करता है। वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है और वह उस आदमी का हाथ काट देता है। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम मित्सुगु है। इसके बाद गोंजिन वहाँ से गायब हो जाता है। असल में यह व्यक्ति फुमिया का पिता होता है। फिर वहाँ पर ये दोनों पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि मित्सुगु का हाथ कटा हुआ है। तात्सेर उसे ठीक करना चाहता है लेकिन मित्सुगु उसे मना करता है। इसके बावजूद भी तात्सेर उसे ठीक करता है। फिर तात्सेर उससे पूछता है गोंजिन ने किस टाइप का मैजिक किया था। मित्सुगु कहता है मुझे नहीं पता, वह मैजिक अजीब था। वहीं तात्सेर सोचता है इस बार उसे तगड़ा ओपोनेंट मिला है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।